सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। तुर्की, मालदीव, सूडान, नाइजीरिया समेत मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक में भी ईद आज होगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म की मस्जिद में आमद मुसलमानों को नमाज ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चांद नजर न आने पर शहरियों को खरीदारी के लिए एक और दिन मिल गया। ताजरों की भी मौज लगी। लाहौर, कराची, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के खसूसी स्टॉल। शहरियों को महंगाई का शिकवा मगर खरीदारी भी जारी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादी के 66वें मरहले का आगाज। इसराइल के शहर हाइफा और अशदोद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ टारगेट पर लगे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किया गया। सोनी रियासत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। फिजा में धुएं के बादल छा गए। मुतादिद अफराद जख्मी। हुक्काम ने ग्रिड स्टेशन में होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। अलखज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीका के जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को निशाना बना डाला। पाकिस्तान ने इनकलाब ने वीडियो जारी कर दी। सैनकॉम की तस्दीक। कहा F-35 को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट की हालत खतरे से बाहर है। उधर अमरीकी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। शहराज, बंदर अब्बास और खुजिस्तान पर शदीद बमबारी। अमरीकी फौज का ईरान के काराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम ने काराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी हुकूमत ने काराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। यह प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका पड़ोसी ममालिक तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा था। अमरीकी फौज ने दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल करके काराज प्लांट तबाह किया। ईरान में ज़मीनी फ़ौज नहीं भेज रहे। ईरान मशरिक़ वुस्ता और दुनिया दोनों के लिए ख़तरा है। ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया। बस अपना हुर्मस का मसला है। नेटो का रवैया बदल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमेरिका को किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप के ओवल ऑफिस में जापान की वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान की तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया। अब नई क़यादत की तलाश में है। हम जज़ीरा खाक को तबाह कर सकते हैं। अब नया हुर्मस को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरानी गैस तंज़ीमात पर हमले से इज़हार लालमी। कहा, अमरीका को ईरान के साथ साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। उधर अमरीकी अखबार ने उनके दावे की तकदीद की। यूएई सदर ज़ायद अल नहयान और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इसके सिक्योरिटी आलमी अमन पर असरात पर बात की गई। अमाराती मीडिया के मुताबिक यूएई और अमरीकी सदूर ने ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इआदा किया। सदर ट्रंप ने इमारात की सरजमीन और खित्ते के अमन के दिफा के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सिहोनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। कहा, कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी जारियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मेयार कायम किया। ये नया मेयार आलमी तनाज़ात और आलमी उसूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो इसकी आग बहुत से लोगों को झुलसा देगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान जंग लोगों की सोच से भी ज्यादा तेजी से खत्म हो सकती है।
ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम मौजूदगी की सलाहियत खत्म कर दी गई। साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया था। सदर ट्रंप ने मजीद हमलों से रोक दिया। ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया ना कर सकता है। ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। ट्रंप लीडर हैं और मैं उनका इत्तेहादी हूँ। IAEA सरबराह राफेल ग्रूसी का कहना है ईरान के जोहरी प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा अब भी महफूज है। अमरीकी हमलों का बरहरास्त हदफ ईरान की एटमी तंसीबात नजर नहीं आती। ईरान के पास टेक्नोलॉजी, महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। जंग के बाद ईरान को जोहरी प्रोग्राम के बड़े मसाइल विरसे में मिलेंगे। मलबे तले दबे अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। ईरान के 60% अफजूदा यूरेनियम को संभालना बहुत मुश्किल है। बमबारी रोककर ईरान के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। तवानाई तंसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं। कतर और तुर्किया का मुश्तरका बयान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क वज़ीर-ए-ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तेल गैस तंसीबात पर जारिद के दुनिया पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। रास नफान में हमले से ईरान ने कशीदगी में इजाफा कर दिया। तुर्क वज़ीर-ए-ख़ारजा हकान फिदान ने कहा तवानाई तंसीबात पर हमले की किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डिप्लोमेसी ही तनाज़ात का पहला और आखिरी हल है। तुर्किया ने ईरान पर जोर दिया कि वो खित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदूर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद, खुशहाली की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में जारी कशीदगी बिलखुसूस तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मजम्मत का इरादा। इलाकाई सूरत-ए-हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। बामी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद, हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील की। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ईंधन की तरसील शदीद मुतासर होने का खदशा। आइंदा दिनों में बचत के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत खित्ते की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर इजलास। सूबों के साथ मिलकर जामे लायामल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बचत और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। अशराफिया आगे बढ़कर इसार और कुर्बानी के जज्बे को अपनाते हुए बचत और किफ़ायतशारी की मिसाल कायम करें। हालात की बेहतरी तक मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। पेट्रोल बचाने के लिए कार पोलिंग अपनाई जाए। नकलो हरकत इज्तमाई तौर पर की जाए। इजलास में फील्ड मार्शल की भी शिरकत। दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल की उलमाए कराम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने पर जोर। फील्ड मार्शल ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी काविशों और फ़ाल सिफारतकारी बारे आगाह किया। इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने में उलमा के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द और उनका ढांचा मौजूद होगा उन्हें दुरुस्त और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों के जरिए खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फरोग में उलमा के अहम किरदार पर जोर। उलमा ने अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हिमायत का इजहार किया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने तालिबान तर्जुमान के दावे को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात को मुस्तरद किया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक ईद उल फितर के पेश नज़र पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा आर्जी वक्फा बरकरार। तालिबान की जानिब से प्रोपेगेंडा अंदरूनी अनासिर की साजिश हो सकता है। अफगान तालिबान या उनके हामियों की कार्रवाई पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक दोबारा शुरू होगा। किसी भी हमले की सूरत में कार्रवाई पूरी शिद्दत से की जाएगी।